नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सनी शॉर्ट पॉडकास्ट में। मैं ताप सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारा दिल झंझोड़ देती हैं, हमारी आत्मा रोने लगती है। ऐसी घटनाओं को सुनकर वो जो करते हैं उन्हें शर्म नहीं आती, पता नहीं क्या अकल नहीं होती उन्हें, उनके ऊपर शैतान का साया होता है, या वो इंसान नहीं होते हैं, कोई और होते हैं। ऐसा ही एक जानवर है ये, इसको देखिए आप। ये जानवर बिल्कुल ऐसे ही है, इतनी गालियां दी जाए कम है इसके लिए। मैं बात कर रहा हूं प्रीति राठी 2013 एसिड अटैक। एक ऐसी होनहार लड़की, एक ऐसी लड़की जो अपनी कामयाबी पर चलने ही वाली थी, अपना जो मेहनत की थी उसने सक्सेस का स्वाद चखने ही वाली थी, लेकिन इस कमीने की बुरी नज़र उन पर पड़ गई। और इस कमीने को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। पुलिस पकड़ रही है तो ऐसे कर रहा है, ऐसे वी फॉर विक्ट्री। मैं कहता हूँ पुलिस के सामने ये ऐसे कर रहा है, पुलिस ने इसे तोड़ा नहीं, इसे तो तब तक मारना चाहिए था जब तक ये बेहोश नहीं हो जाता। चलिए, मैं जानता हूं मेरी तरह आपको भी गुस्सा आ रहा होगा इस पर गुस्से को अभी साइड में रखते हैं, वीडियो में और निकालेंगे इस पे गुस्सा। स्टोरी अपनी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। इसमें आपके भाई का थोड़ा फायदा हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा और अच्छी आपके लिए वीडियो लेकर आएगा। तो कहानी शुरू होती है हजरत निजामुद्दीन नाम के एक स्टेशन से, जो कि दिल्ली में है। वहां से एक ट्रेन मुंबई के लिए जा रही होती है। तो मुंबई के लिए जो ट्रेन जा रही होती है उसमें 3 सवारी ऐसी थी जो कि बहुत खुश थी, क्योंकि मेहनत का फल उन्हें मिल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ प्रीति राठी, उनके पिता और उनकी मौसी की। तीनों लोग बम्बई जा रहे थे। होनहार लड़की, होशियार पढ़ाई में, बहुत ही इंटेलिजेंट कह सकते हैं जिसे। अपने दम पे उसने नौकरी हासिल कर ली थी नेवी में नर्स की। बतौर नर्स की नौकरी पाने के बाद ज्वाइन करने जा रही थी मुंबई। लंबा रास्ता था, काफ़ी लंबा। यहाँ से बम्बई, दिल्ली से बहुत लंबा रास्ता है। सफ़र शुरू हुआ। बहुत सारे यात्री, बहुत सारे सफ़रगीर प्रीति के साथ यात्रा कर रहे थे, पर उनमें से एक ऐसा आदमी था, ऐसा काला साया, ऐसा शैतान, जो प्रीति के साथ सफ़र कर रहा था केवल और केवल एक घटना को अंजाम देने के लिए। वो प्रीति पर नज़र रखा हुआ था। जहाँ भी प्रीति जा रही थी, बाथरूम जा रही थी, बाथरूम पे नज़र रखा हुआ था। सो रही थी तो नज़र रखा हुआ था। उसे मौका नहीं मिल पा रहा था घटना को अंजाम देने का। ट्रेन बम्बई पहुँचती है। बम्बई में प्रीति और प्रीति के पिता और मौसी, जो पिता और मौसी थे वो तो पहले उतरे आते हैं। प्रीति सामान उतारने के चक्कर में थोड़ी पीछे रह जाती है, तो वो थोड़ा पीछे हो जाती है। और तीनों लोग स्टेशन पर उतर गए हैं। तो प्रीति अपने पिता और मौसी को देखती है तो उनके पास जाने लगती है। वो उनके पास पहुंचने ही वाली थी, तभी उसके दाएं कंधे पर कोई हाथ रखता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वही आदमी जो पूरा अपना चेहरा छुपाया हुआ था, हाथ में उसके एक च्यवनप्राश का डिब्बा था। उस च्यवनप्राश के डिब्बे से उसने कुछ पानी टाइप का प्रीति के सर मुंह पर फेंका, जिसकी छींटें उसकी आंखों में, जिस्म में, चेहरे पे आईं। कुछ छींटें आसपास के लोगों पर भी आईं। इतनी देर में कुछ समझती
प्रीति का चेहरा जल चुका था पूरी तरीके से, और वो आप समझ सकते हैं क्या हुआ। एसिड अटैक की विक्टिम बन गई। प्रीति को हॉस्पिटल में ले आया जाता है। प्रीति के पिता और मौसी प्रीति के साथ होते हैं। प्रीति अब आंखों से देख नहीं सकती थी, उसकी आंखें पूरी खराब हो चुकी थी, चेहरा पूरा जल चुका था, इतना जल चुका था कि अगर कोई भी देखता तो देख नहीं पाता। प्रीति तो अपने चेहरे को देखती तो सोचिए उस पर क्या बीतती। आम इंसान अगर कोई देखता तो वो हिल जाता। डॉक्टरों से प्रीति ने पूछा भी कि मुझे क्या हुआ है, तो डॉक्टर उसका दिलासा दे देते थे, उसको दिल रखने के लिए उससे कह देते थे कि कोई बात नहीं है प्रीति, तुम एकदम ठीक हो जाओगी, परेशान ना हो। लेकिन प्रीति के अंदर के जो अंग थे वो भी डैमेज हो चुके थे एसिड से, और उसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। जब तक वो बोलने के लायक थी तब तक उससे स्टेटमेंट लिया गया पुलिस से। पुलिस ने पूछा उससे कि ऐसा कोई जिससे तुम्हें खतरा हो, जिस पे तुम्हें शक हो, तो उसने कहा ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे मुझे खतरा हो या शक हो। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, मैंने किसी से आज तक लड़ाई नहीं की, और वाकई में वो इतनी मिलनसार लड़की थी, हर किसी से प्यार से बात करती थी, किसी से कोई भी बैर नहीं, केवल और केवल पढ़ाई में उसका दिमाग रहता था, और अपने परिवार को कामयाबी की उस ऊंचाई पर पहुंचाना चाहती थी। उसके भैया बहन 2, पिता माता। तो कहने का मतलब ऐसे लोग, इन्हें हाल के हाल सजाए मौत क्यों नहीं दी जाती है, हाल के हाल गोलियों से क्यों नहीं भूना जाता है। मैं हिंदुस्तानी सरकार से विनती करता हूँ, जो ये एसिड अटैक करते हैं और जो ये रेप करते हैं, इनको ऑन स्पॉट ही गोली मार दी जाए, खत्म कर दिया जाए ना, और ऐसे खत्म किया जाए कि जो देखे वो करने की कोशिश करे, उसके अंदर इतना भय हो जाए कि कभी सोचे भी ना ये सब काम करने की। एक समय आता शायद प्रीति बोलने लायक भी नहीं रही। प्रीति एक लेटर भी लिखती है अपने पापा से, पेन और कागज लेके। ये रहा वो लेटर, देख सकते हैं आप लोग। प्रीति बहुत ही संघर्ष से गुजर रही थी, बहुत ही परेशानी से गुजर रही थी, और 30 दिन बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। ये खबर ऐसी आग की तरह फैली कि पूरे हिंदुस्तान में मानो एक रोष सा आ गया। जब पुलिस ये काम ढीली पड़ रही थी तो ये काम मुंबई क्राइम ब्रांच को दिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने रिकॉर्डिंग निकाली स्टेशन की, कैमरे की। 2013 के कैमरे तब इतने अच्छे थे नहीं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो वो अच्छी तरह उसका चेहरा दिख जाता, पर धुंधला धुंधला दिखा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ जिसका। तो क्राइम ब्रांच ने फिर सीधे दिल्ली अपना रुख किया। उस प्रीति के सामने वाले एक लड़के को पकड़ा जिसकी उम्र करीब 23-24 साल थी, जिसका नाम था अंकित पन्वर। इससे जब पुलिस ने सवाल जवाब किए तो ये कुछ लड़खड़ा रहा था, जिससे पुलिस को इस पर शक हुआ। पुलिस ने फिर प्रीति की सहेली से कुछ पूछा, सवाल जवाब किए, तो वो बताती है कि ये जो अंकित पन्वर नाम का लड़का है, ये प्रीति को
शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। प्रीति के मना करने पर इसने प्रीति को धमकी भी दी कि मैं तुम्हें बंबई में देख लूंगा। पुलिस तुरंत जाती है क्राइम ब्रांच, इसको दबोचती है, उठा के लाती है, इसको ढंग से मारा जाता है। तब ये सच उगलता है। ये बताता है कि मैंने प्रीति को शादी के लिए प्रपोज किया था और उसने मना कर दी, ये कहकर कि अभी मुझे अपना भविष्य सुधारना है, अपने परिवार को बहुत बुलंदियों तक पहुंचाना है, मैं इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं रहता इन चीज़ों से। तो इस बदले को, इस बात को वो एक तरीके से अपनी ईगो पर ले गया, बेइज्जती पर ले गया और उसने बदला लेने के लिए ऐसा काम किया। देखिए आप लोग, कैसी विडंबना है। मतलब एक लड़की राजी नहीं है तो क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती मतलब मुझसे शादी करो, मुझसे प्यार करो। क्यों करो? क्यों करो? अगर नहीं है कुछ तो अपने आप करो, ऊपर, अपने ऊपर इस लायक बनाओ कि दुनिया तुम्हें प्यार करे। ये क्या होता है? एसिड अटैक। ये होता क्या है? इससे होता क्या है? तुम केवल दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो इससे, और कुछ नहीं। खुद तो गिरे हुए थे, गिरे हुए रहोगे जिंदगी भर। मैं हर उस एसिड अटैक करने वाले से ये बात कहना चाहता हूं कि तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान के नाम पर राक्षस हो, भेड़िए हो तुम। तुम्हें अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो अपने आप जाकर कहीं कूद कर मर जाओ, हो सकता है भगवान तुम्हें माफ कर दे। ये देखिए, उस कमीने को देखिए कैसे ये कर रहा है। बी फॉर विक्ट्री, बी फॉर विक्ट्री। मुझे माफ करना, मैं कुछ गलत भी बोल रहा हूं, गुस्से में मुंह से निकल जाता है, पर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बहुत गुस्से में हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर कहीं मुझे मिल जाए तो मैं इसे ढंग से पहले तो मारूंगा। और देखिए तो पुलिस वालों के साथ होकर भी ये ऐसे कर रहा है। मतलब उसे बिल्कुल भी अपने किए पर पछतावा नहीं है और किसी का कोई डर नहीं है। ये देखिए आप, ये इंसान तो हो नहीं सकता, क्योंकि बिना दिल का कोई इंसान होता ही नहीं है। और इस आदमी में बिल्कुल भी दिल नहीं है। ये बहुत ही गिरा हुआ दर्जे का कातिल है, हत्यारा है, जिसको तुरंत ही गोली मार दी जाए। लेकिन होता क्या है वो भी आपको बताते। तो अदालत में इसका केस शुरू होता है, कार्रवाई होती है, जज को फैसला सुनाता है। फैसले में कहता है कि इसको सजाए मौत दी जाए, फांसी की सजा। और ये भी कहते हैं जज कि वो बेचारी बच्ची जो 30 साल तक, वो 3 महीने तक, सॉरी 30 दिनों तक जिसने संघर्ष किया, मेरे ख्याल से अगर वो पहले दिन ही अपना चेहरा देख लेती तो उसी दिन मर जाती। ये उन जज जो हैं उनकी कही हुई ये बात है। बहुत दर्द है इस बात में। एक तरीके से वो भी बड़े आश्चर्य में थे कि ऐसा दरिंदा कैसे कर सकता है ये सब। ये तो पूरा दरिंदा, पूरा राक्षस है। फांसी की सजा दी उनने, आगे चल के ये सजा उम्र कैद में बदल गई। लेकिन मैं तब भी यही कहूँगा कि इसको
तुरंत के तुरंत गोली मार दी जाती, और ऐसे नहीं तड़पा तड़पा के गोली मार दी जाती, जो कि एक मिसाल बनती ऐसे लोगों के लिए जो ये पाप करने से पहले 10 बार सोचते। ये प्रीति ने एक लेटर लिखा था जब वो जिंदा थी, बोल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने पेन कागज लेकर अपने पापा से ये लेटर लिखा था। देख सकते हैं आप इधर, ये वो कमीना है, इसकी भी शक्ल देख लीजिए आप। और ये वो बहादुर बच्ची है जिसने 30 दिनों तक जिंदगी मौत से जूझी है, संघर्ष किया है। काफी दुख भरी घटना। देखिए, अगर आप किसी को प्यार करते हैं, अच्छी बात है, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन एक तरफा प्यार अगर करते हैं तो ये एक तरफा प्यार एक तरफा ही होता है। जब तक दूसरा आपसे प्यार नहीं करता है, आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। प्यार तो एक नेचुरल चीज है, इसे तो ना कोई खरीद सकता है, ना कोई जादू टोने से करवा सकता है। ये तो एक नेचुरल चीज है, ये तो अपने आप ही होता है। किस तरीके से एक हत्यारे ने छोटी सी बात पर एक हंसती खेलती बच्ची की जिंदगी ले ली। मैं तो ये सोचता हूं कि ऐसे हत्यारों को समाज में रहने कौन देता है। इनका बहिष्कार किया जाए, इनके परिवार का बहिष्कार किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इनके परिवार से ही छूट मिलती है। इनका बहिष्कार किया जाए पूरे समाज से, पूरे भारत से। इनका कोई भी हक ना हो, इन्हें हर हक इनका छीन लिया जाए। अन्न से लेके पानी तक, जल तक, हर चीज इनके लिए बंद हो। कोई भी इनको कोई काम ना दे, कोई भी इनको, कोई रिक्शे वाला कोई इनको बिठाल कर ले ना जाए। मतलब हर चीज इनकी बंद होनी चाहिए, तब इन्हें एहसास होगा कि कितना महाघोर पाप किया है इन्होंने। क्योंकि ये जो आदमी है जिसे आप देख रहे हैं इधर, इसके कारनामे से ऐसा लग ही नहीं रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे जैसे बहुत बड़ा मैच जीत के आया हो ये कमीना। मुझे इसकी शक्ल देख देख के गुस्सा आ रही, मैं बता नहीं सकता कितना क्रोध भरा हुआ है। ऐसे कर रहा है, कैसी विडंबना है, क्या हो रहा है अपने देश में। मैं भी एक बच्ची का पिता हूं। जब ऐसी घटनाएं सुनता हूं तो मुझे भी डर लग जाता है। मैं भी सोचने लगता हूं कि ये समाज कैसा हो रहा है, कैसे मेरी बच्ची सेफ रहेगी। तरह तरह की बातें दिमाग में आती हैं, नींद उड़ आती है जब ऐसी घटनाएं देखता हूं लड़कियों के प्रति, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। ऐसे कमीने, ऐसे समाज में रहने वाले कीड़े, इन्हें ये नहीं लगता कि आप किसी का परिवार बर्बाद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसे? अगर किसी को प्यार करते हो तो सच्चा प्यार करो ना। ये कौन सा प्यार है जिसमें आप अपने प्यार को ही नुकसान पहुंचाओ? प्यार का मतलब जानते भी हो क्या होता है? प्यार का मतलब तो ये होता है कि अपने प्यार को परेशानियों से बचाना, ना कि उसे परेशानियों में डालना। उसकी जान बचाना, ना कि उसको जान से मारना या चेहरा जला देना, उसका हत्या कर देना। ये थोड़ी ना प्यार होता है। अगर प्यार करते हो, प्यार करना सीखो, तब प्यार करो। ये प्यार नहीं है।
या तो ये पागलपन है, साइको है कोई, इसको हाल के हाल पागल खाने में पहुंचाया जाए ऐसी सोच वालों को, या तुरंत जेल में किया जाए। आपको भी कहीं भी ऐसा होता है जब 4-6 लोग, 4-6 दोस्त आपस में खड़े होते हैं तो 100% ऐसा हो नहीं सकता कि बात ना होती हो। जब आपको भी कोई ऐसा लगे कि किसी के मन में ऐसी बातें चल रही हैं, उसकी विचारधारा पता चले आपको, तो आप जल्द से जल्द पुलिस थाने में उसकी कंप्लेन कराएं, उसकी विचारधारा बताएं। क्योंकि अभी तो वो केवल मुंह से कह रहा था, आगे वो ये कदम उठा भी सकता है। इसलिए आपका ये छोटा सा कदम किसी की जान बचा सकता है। ऐसी खतरनाक विचारधारा वालों को जैसे ही आप सुने इनकी बातें और आपको शक हो कि हाँ ये इस प्रवृत्ति का है, ये मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, ये ऐसा कर सकता है, आप तुरंत जाकर पुलिस में उसकी रिपोर्ट कराइए, उसका बयान बताइए पूरा, कैसे कैसे वो कह रहा था, क्या करने की कह रहा था, ये सब बताएं आप। आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक रहेगा। कुछ गुस्से में मैंने कह दिया हो तो मुझे माफ़ करना। थोड़ा बहुत गलत निकल जाता है और थोड़ा बहुत निकल भी गया है, वो मैं हटा दूंगा एक्टिंग में। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान, हिंदी मेरी शान। धन्यवाद।